दिसंबर का महीना आ चुका है और नीट के एग्जाम में अब बचते हैं 4 महीने ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल का महीना हम नहीं गिनने वाले क्योंकि अप्रैल का महीना जो है वो आपके लिए रिवीजन का ही रखेंगे हम, या आपके फुल सिलेबस टेस्ट का रहने वाला है। तो अब इन 4 महीनों के लिए कुछ 4 इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जान लीजिए यह चैनल जो है वो आपकी हिंदी मीडियम की स्पेशली पूरी तैयारी करवाने वाला है नीट के लिए, नीट 2026 के लिए 100% टारगेट के साथ हम चल रहे हैं। इसके लिए रेगुलर क्लासेस भी हो रही है रोज 12 बजे और साथ ही साथ प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रहा है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना समय खराब किए, कुछ छोटी छोटी सी मगर बड़ो इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे जैसे नीट के एग्जाम आती जा रही है तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है या तो अपने पद से विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, या कुछ बच्चे थोड़ा डिप्रेशन वगैरह, सर हमें तो आजकल समझ ही नहीं आता क्या पढ़े ना, या जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ेगा, ठंड है ना, हम ठंड की तरफ जा रहे हैं तो सर आलस शरीर में आने लग जाता है। तो इसके लिए इन सब से दूर रहने के लिए कुछ 4 इंपॉर्टेंट सी बातें जिनको आपको ध्यान रखना होगा और इनका फोकस रखें ताकि आपकी नीट के एग्जाम 2026 के एग्जाम बहुत बढ़िया रूप से क्लियर हो पाए, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करके भी जाना। सबसे पहली बात स्टडी टेबल, है ना। स्टडी टेबल की बात आज से पहले भी बहुत बार डिस्कस हुई है, बहुत बार हमने वीडियोस में बोला है, क्लासेस में बोला है, लेकिन अभी स्टडी टेबल का इतना महत्व क्यों आ जाता है? क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे ठंड आती है तो ये होने लग जाता है कि सर हम क्या बिस्तर पर बैठ के पढ़ ले, क्या हम रजाई ओढ़ कर बैठ कर पढ़ ले, या सर हम रजाई के अंदर बिस्तर के अंदर तकिया वकिया लगाकर छोटी टेबल लगाकर पढ़ ले। तो इन सब में क्या होगा, इन सब में आपके अंदर का जो आलस्य है वो और ज्यादा बाहर आते जाएगा और आप एक तरीके से पढ़ाई से दूर होते रह जाओगे। और फिर आपको कभी एहसास होगा कि सर हमको तो आजकल दिन भर नींद ही आती रहती है, ठंड ही लगती रहती है, या हम सर 11-11 घंटे सो जाते कभी कभार, तो दिन में भी सो रहे, रात को भी सो रहे, सर समझ सा नहीं आ पाता है। तो उसके लिए स्टडी टेबल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप अभी तक अगर स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ रहे तो आज भी या ठंड में भी आपको स्टडी टेबल पर बैठ के ही पढ़ना है ना। अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ते समय कपड़े ज्यादा पहन लो, 2 स्वेटर पहन लो, 3 स्वेटर पहन लो, पैजामे के ऊपर पैजामा पहन लो, इनर पहन लो, लेकिन बैठ कर वहीं पढ़ना है ना। पाँव में मोजे पहन लो, टोपा लगा लो, लेकिन बैठकर ही पढ़ना है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो पढ़ते वक्त सीधी होनी चाहिए, तभी वो सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही है। और पढ़ते वक्त ना पूरा फोकस इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर खिड़की के बाहर देख रहे हैं, आधा मन कहीं और लगा हुआ है, या सर बाहर ठंडी ज्यादा हो रही है, यहां हमें ठंडी थोड़ी और लग रही है, इन सब बातों में उलझे हुए हैं। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो तो बेस्ट है, उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है ना। आने वाले 2 महीने स्पेशली दिसंबर और जनवरी तक, जब तक ठंड थोड़ी कम नहीं हो जाती है, आधा फरवरी भी मान लो, तो उसमें आपको ठंड लगेगी, दुनिया को ठंड लगती है, पूरे जमाने को ठंड लगेगी। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जहां बैठकर पढ़ रहे थे वैसे ही बैठकर पढ़ते रहे, ठंड का बहाना नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम टारगेट स्टडी करनी होगी आपको, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जैसे जैसे अब नीट के एग्जाम में दिसंबर जनवरी आता है तो उन्हें लगता है कि यार, है ना, हम शायद कुछ कम पढ़ रहे हैं, या हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाने चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स के नोट्स कहीं से लेकर आने चाहिए, या आपका कोई दोस्त, कोई मित्र या कोई सीनियर आपके साथ में भैया दीदी जिन्हें पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, बोले अरे ये क्या पढ़ रहा था अभी तक तू, 6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते तुझे, ये तो तू गलत पढ़ रहा है, इससे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, है ना। ये सब बातें गलत है, ये सब बातें मोह माया होती, इन सबको छोड़ो। आप जो सब कुछ कर रहे हो, अगर एग्जाम्पल अगर आप आरंभ बैच से पढ़ रहे हो तो सतत रूप से जो सब कुछ पढ़ते आए हो वैसा का वैसा पढ़ते रहो। जो मॉड्यूल लगा रहे थे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हो वो लगाओ, डीपीपी लगा रहे हो डीपीपी लगाओ, टेस्ट लगाओ, कोई चीज छोड़ना नहीं है ना। तो आप लोगों का एग्जाम टारगेट स्टडी होना चाहिए, नीट फोकस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलता है कि यार जेई के क्वेश्चन आने वाले नीट में, जेई का पेपर, नीट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जेई एडवांस का पेपर बनने वाला है, तो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जेई एडवांस का पेपर बनेगा तो तुम्हारा अकेला नहीं है, सबके लिए बनेगा वो। तो तुम्हें जो नीट लेवल के क्वेश्चन है उसमें से उनको सिलेक्ट करना होगा और उन पर प्रहार करना होगा और उन क्वेश्चंस को करके आना, तो तुम्हारा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या भरोसा फिर से इस बार इजी पेपर आ जाए तो, है ना, जैसे 2-3 साल पहले तक आ रहा था एकदम इजी पेपर आ जाए, तो हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन
आपको अपना टारगेट जो है वो फिक्स रखना है कि अगर पेपर कैसा भी है, मेरी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो मेरे 500 550 नंबर के करीब आ जाए, और पेपर इजी आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसी में फिर मैं 600 650 पार कर जाऊं। ठीक है, तो ये आपका टारगेट सेट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। और एक और बात ध्यान रखना यार, इन समय में आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, मतलब दिसंबर जनवरी में जो चैप्टर्स पढ़ोगे इनको रिवीजन करने का ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी एंड तक मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो चुका हो, फिर आपके मन में आएगा जो पुराने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़े थे उनको रिवाइज करें, अब हम उनका रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो ये वाले चैप्टर्स अभी से इनको 100% इनकी थ्योरी, इनके शॉर्ट नोट्स, इनके क्वेश्चंस, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनके पीवाईक्यू, इनके टेस्ट, सब कुछ करते हुए चलो, कुछ नहीं छोड़ना अभी वाले चैप्टर्स में से। इसके अलावा ना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के चलो। टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लिख लो हम कि अभी इतनी बजे ये करना है फिर इतनी बजे, ये वाला टाइम टेबल नहीं होगा आपका। टाइम टेबल क्या होगा? टाइम टेबल मतलब कि आपके स्लॉट फिक्स होने चाहिए कि आपका रोज सुबह 6 बजे उठ रहे हो, सर ठंड ज्यादा है चलो 7 बजे कर लो, है ना, जो भी जिस भी हिसाब से उठ रहे हो। तो 6 AM पे उठते हो आप, आपको पता है, तो सर 6 AM से मेरी क्लास मान के चलो 3 PM पर मेरी कोचिंग की क्लास शुरू होती है, तो 6 से उठते ही, है ना, उठते ही पहले 1 घंटा पढ़ लो 6 से 7, है ना, थोड़ा फ्रेशन अप होके 6 से 7 1 घंटा पढ़ लो, 15-20 मिनट फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाओ। फिर उसके बाद में एक हल्का सा ब्रेक ले लो 15-20 मिनट का। फिर उसके बाद 7:15 से 2 घंटे का स्लॉट फिक्स करो 9:15 का, है ना। इसमें इसी स्लॉट ये 15 मिनट में दूध वगैरह पी लो या थोड़ा नाश्ता कर लो। इसके बाद में 2 घंटे तक लगातार पढ़ो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। फिर उसके बाद में 2-2 घंटे, तो 2-2 घंटे का स्लॉट फिक्स कर लो, 2 घंटे या 1.5 घंटे। आपको लगता है कि नहीं सर मैं 1.5 घंटे से शुरू करना चाहता हूँ, तो 1.5 घंटे के फिक्स स्लॉट होने चाहिए आपके कि हाँ मुझे इतनी देर लगातार बैठ के पढ़ना है ये पूरा टॉपिक। या अगर मैंने फिजिक्स का कोई चैप्टर उठाया या कोई पोर्शन उठाया उसके मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो सारे क्वेश्चंस मुझे लगातार लगाने ही होंगे, 1.5 घंटे लगातार करना होगा। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़ रहे, आधा घंटा पढ़ रहे, फिर देखो अरे यार मैं 20 ही मिनट हुए क्या पढ़ते पढ़ते, देखो बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट का ब्रेक लेकर आता हूं। 10 मिनट का ब्रेक लेने गए, 1 घंटे बाद वापस आ रहे। तो ये सारी हरकतें अब नहीं चलने वाली, इन सब से बहुत दूर हो जाओ, है ना। टारगेट स्टडी करो, टाइम टेबल के साथ स्टडी करो, 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाओ, कम से कम 2 घंटे लगातार बैठना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में 3 घंटे में लगातार बैठने की आदत बनानी ही होगी। तो बार बार उठना नहीं है अब आपको, एक बार बैठ गए तो बैठ गए। 10-15 मिनट का ब्रेक लो, इस 10-15 मिनट के ब्रेक में फोन बिल्कुल हाथ ना लगाओ, है ना। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का ब्रेक लिया है तो चलो 15 मिनट में इंस्टाग्राम चला लूं, 15 मिनट में यूट्यूब चला लूं। फोन बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, टीवी, फोन, डिजिटल किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। 15 मिनट का ब्रेक है, कुछ खा लो, थोड़ा टहल लो, वॉक कर आ जाओ, है ना। वॉक कर आओगे, थोड़ा तेज चलो, कहीं पर भी लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी से बाहर निकलो, थोड़ा आसपास घूम कर आ जाओ, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी में, दिमाग में खून जाएगा, अपने आप दिमाग चलने लगेगा, अपने आप नींद भाग जाएगी। या इसके अलावा ऐसा नहीं करना है तो 10 मिनट लेट जाओ। लेट जाओ मतलब सोना नहीं है, है ना। अगर आपको पता हो शव आसन नामक चीज होती है जिसमें आप सीधे लेट जाओ, बिना तकिए के जमीन पे लेट जाओ तो ज्यादा बेहतर है ना। 5-7 मिनट लेटे रहो और अपने पूरी बॉडी में, है ना, अपनी सांस को फील करो, अंदर बाहर इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसको फील करो, अपनी उंगलियों को, अपने ब्रेन को, अपनी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को एक एक करके ना, नीचे पैर की उंगलियों से शुरू करो और एक एक करके ऐसा इमेजिन करो कि हाँ अब आप पैर की उंगलियों को फील कर रहे हो, अब अपने पैर को, घुटने को फील कर रहे हो, फिर अपने पेट को ऐसे धीरे धीरे करके अपने बालों के हेयर तक 8 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट से भी स्टार्ट करोगे तो इस पूरे को फील करो। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या आपकी पूरी बॉडी के जो जितनी मसल्स है वो सारी एक्टिवेट होने लगेंगी, तो नींद भी भागेगी और ज्यादा ऊर्जावान भी फील करोगे। तो जो 15 मिनट का ब्रेक है, 10 से 15 मिनट का, उसका 100% यूटिलाइजेशन करना, उसमें कुछ मत पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर वापस आके बैठने बैठ जाओ। लेकिन ये 10 से 15 मिनट का ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्रेक। अगली और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात, ठंड के दिनों में, है ना, या इसके बाद में जब मौसम परिवर्तन होता है तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सर्दी बुखार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए स्वस्थ रहना है सभी को, अच्छा भोजन कीजिए, कोई भी उटपटांग चीजें आने वाले 2-3 महीने तक बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, और साथ ही साथ थोड़े रोज अपनी जो आपकी डाइट होती है डेली की, उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह
खाने की कोशिश करिए, है ना। फ्रूट्स मतलब ऐसा नहीं कि सर कुछ बढ़िया सा फल मिल जाए, है ना। बेसिक चीजें जैसे गुआवा, है ना, या हमारे उधर से जामफल बोलते हैं गुआवा, तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती है, उसको आप ले सकते हैं। या जो भी फल, सेब या अभी अनार आएंगे, या सुबह के टाइम केले वगैरह, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और आप बेहतर फील करेंगे। साथ ही साथ खाना जो है पूरा घर का खाइए, बाहर के फास्ट फूड्स अब बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बर्गर, सैंडविच, पास्ता, मैगी, ये सब भूल जाओ अब, है ना। बढ़िया तरीके से, ठंड का समय होता है यार, है ना। मगर आप में से आपके परिवार में कोई कुश्ती वगैरह लड़ता हो, या है ना, अगर कोई जिम वगैरह जाते हो, तो उन्हें पता होगा कि भैया ठंड का जो समय होता है सेहत बनाने का सबसे बेहतरीन समय होता है। ठीक है, इस समय में खाना बहुत अच्छे से पचता है शरीर में, और सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो शरीर बहुत बढ़िया तरीके से अब्सॉर्ब करता है। तो ये समय बहुत बढ़िया लाभदायक होता है। तो इसमें आप बढ़िया भी खाओगे, ज्यादा भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप बढ़िया खाना खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, बढ़िया तरीके से 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। 6 से 7 घंटे की नींद लिए, 7 घंटे मिनिमम बोल रहा हूं। अगर आप 8 भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर हम तो 8 घंटे सोते, आपने 6 बोला, कल से 2 घंटे कम सोएंगे। 7 घंटे भी सोते हैं आप, 7 से 8 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, 12 घंटे नहीं सोना है दिन के, है ना। तो इतनी नींद एक दिन में आवश्यक होती है, ताकि आपका ब्रेन रिफ्रेश रहे, आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझ पाए ना, और अगले जितने दिन बचे होंगे उन दिनों में आप और बेहतर परफॉर्म कर पाए, अपने आप को और इंप्रूव कर पाए ना। ऐसा नहीं करना है कि सर आज मैं ना, ये होता है बहुत बार कि सर आज मैं 12 घंटे लगातार पढ़ूंगा, 12 घंटे लगातार पढ़ लिए, सोए ही उसके बाद में 3-4 घंटे है, तो ये एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, तीसरे चौथे दिन इतना ज्यादा सो जाओगे कि फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। तो लिमिट में चीजें करनी है, बढ़िया तरीके से टाइम टेबल से चलना है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चलना है, और स्टडी टेबल पर पढ़ाई करनी है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है, और भी कोई समस्या रहती है, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा उन कमेंट का मैं पर्सनली भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सी बात, इसी चैनल पे डेली 12 बजे, 12 PM पर, दोपहर में 12 बजे डेली क्लास हो रही है, जिनके अंदर हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, और अगले ही दिन उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, PYQs भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप डेली 12 बजे आइए क्लास में, और साथ ही साथ नीट 2026 का टारगेट सेट कीजिए, लॉक कीजिए, और उसे फायर कर दीजिए। तो अब ये आने वाले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को नीट के एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आपको कुछ बढ़िया वैल्यू मिलती है, कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी और समस्या है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले सेशन में, अगली क्लास में तो मिल ही रहे रोज 12 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।